म्यूचुअल फंड सही हैं, लेकिन कितने म्यूचुअल फंड सही हैं? आपने कितने म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है? 2, 3, 5 म्यूचुअल फंड में? क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करके क्या रियल में आपको कुछ फ़ायदा मिलने वाला है? या फिर आपने बस एक डाइवर्सिफिकेशन नाम का शब्द सुन लिया है और आप अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में बस एसआईपी करने में लग गए हैं? अगर आप म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में नए हैं तो मैं इससे पहले बहुत सारी वीडियोस म्यूचुअल फंड के ऊपर बना चुका हूं, तो आप ये वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। आपके बहुत सारे डाउट्स वहीं पे क्लियर हो जाएंगे। तो कितने म्यूचुअल फंड्स एक्चुअली में सही हैं? क्या ज्यादा म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने से आपको कुछ भी फायदा है या फिर आपको नुकसान ही नुकसान है? इन्हीं सब चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे, तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रंजन, आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो इस वीडियो से पहले आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी होगी जो कि मैंने पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग के ऊपर बनाई थी। ये वीडियो मैंने सोच समझ के ही इस वीडियो से जस्ट पहले बनाई थी, जिससे कि आप इस वाली वीडियो को पूरी तरीके से समझ सकें। अगर आपने ये वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो को जरूर चेक कर लें, जिससे कि एटलीस्ट जो पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग होती है उसको आप समझ सकें। लेकिन इस वाली वीडियो में मैं सिर्फ पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग के बारे में बात नहीं करूंगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में बात करने वाला हूं। तो सीधे पॉइंट पे आते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड होता है पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स। जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उस म्यूचुअल फंड को मैनेज करने वाले जो फंड मैनेजर होते हैं आपका यही पैसा उठा के कुछ कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बाद जो भी रिटर्न आता है वो रिटर्न इन्वेस्टर को पास आउट हो जाता है। तो क्या हर एएमसी का फंड मैनेजर बिल्कुल अलग अलग कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है? हाँ भी और नहीं भी, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है कि आपने किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में अलग कंपनीज के स्टॉक आते हैं, मिड कैप में अलग आते हैं, और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में और भी अलग कंपनीज के स्टॉक आते हैं। और ये जो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन सभी कैटेगरीज के रिटर्न्स भी अलग अलग होते हैं और इन कैटेगरीज से जुड़े होने वाले रिस्क भी अलग अलग होते हैं। लार्ज कैप में कम रिस्क होता है, स्मॉल कैप में ज्यादा रिस्क होता है। तो ये टोटली इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डिपेंड करता है कि वो कितना रिस्क लेना चाहता है। तो मान लेते हैं कि आपने एक बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाया हुआ है और आपने सिर्फ 3 ही म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। मिराई एसेट का लार्ज कैप फंड, दूसरा आपने इन्वेस्ट किया है कैनरा रोबेको का इमर्जिंग इक्विटीज फंड, और तीसरा आपने इन्वेस्ट किया है यूटीआई का फ्लेक्सी कैप फंड। ये वो म्यूचुअल फंड्स हैं जो मेरी नजर में बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं और एक पोर्टफोलियो को बहुत अच्छा बैलेंस भी देते हैं। पारंपरिक म्यूचुअल फंड्स अभी न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए क्लोज है, नहीं तो मैं उसको भी यहाँ पर जरूर इंक्लूड करता। ये वो म्यूचुअल फंड्स हैं जो पिछले 5 साल के होराइजन में बहुत अच्छे परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स हैं, और इन म्यूचुअल फंड्स के बारे में पहले भी अपनी वीडियोस में बात कर चुका हूँ। तो इन तीनों म्यूचुअल फंड्स को बेटर कंपेयर करने के लिए मैं यहाँ पे इसको कंपेयर करूंगा grow.in पे। तो मैं आ गया हूँ grow.in म्यूचुअल फंड्स कंपेयर पे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहला म्यूचुअल फंड ऐड करूंगा जो कि है मिराई एसेट का लार्ज कैप फंड। तो मिराई एसेट लार्ज कैप फंड। अगला म्यूचुअल फंड मैं ऐड करूंगा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज फंड, और तीसरा फंड मैं ऐड करूंगा यूटीआई का फ्लेक्सी कैप फंड, यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड। तो ये तीनों ही म्यूचुअल फंड यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। एक है लार्ज कैप फंड, दूसरा है लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड, और तीसरा है फ्लेक्सी कैप फंड। एक की रेटिंग 4 स्टार है, दूसरे की 5 स्टार है, तीसरे की भी 5 स्टार रेटिंग है। तो अगर मैं इन म्यूचुअल फंड के पिछले 5 साल के जो रिटर्न्स हैं इनको कंपेयर करता हूँ, तो मेरा एसेट लार्ज कैप फंड ने जो पिछले 5 साल में रिटर्न्स दिए हैं वो दिए हैं 16.2%, कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज ने दिए हैं 18.4%, और यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड ने दिए हैं 18% के रिटर्न्स। तो अगर मैं तीनों ही म्यूचुअल फंड्स के जो रिटर्न है इनके रिटर्न्स का एवरेज निकालूं, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ, कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर में हम डालेंगे सबसे पहला जो फंड है उसने रिटर्न दिए हैं 16.2 के, प्लस हम करेंगे 18.4 के रिटर्न्स, प्लस हम करेंगे 18% के रिटर्न्स। तो ये टोटल हमारा बन गया यहाँ पे 52.6 को, जिसको मैं डिवाइड करूंगा 3 से इन तीनों का एवरेज निकालने के लिए, तो मेरे पास यहाँ एवरेज आ जाता है 17.5% के। तो एक तरह से अगर आपने ये तीनों म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हुए हैं तो आपको 5 साल में जो एवरेज रिटर्न मिल जाते हैं तीनों से, वो मिल जाते हैं 17.53% के रिटर्न। अब आ जाता है कहानी में एक नया ट्विस्ट जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है, और वो ये है कि अगर आप इन 3 अलग अलग म्यूचुअल फंड में अपना पैसा ना इन्वेस्ट करके आप एक बहुत ही सस्ते, सुंदर और टिकाऊ से म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते, यानी कि अगर आप एक इंडेक्स फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते तो क्या होता। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूं कि इंडेक्स फंड होता क्या है और इंडेक्स फंड के अंदर किन किन कंपनीज के स्टॉक्स आते हैं। इंडेक्स फंड कुछ नहीं होते, बस निफ्टी या सेंसेक्स इंडेक्स की कॉपी होते हैं, यानी कि इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स आते हैं और उसी प्रोपोर्शन में आते हैं जो कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स को जो इंडेक्स है उनके अंदर कंपनीज होती हैं। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी क्या है, कलेक्शन ऑफ टॉप 50 परफॉर्मिंग कंपनीज इन द स्टॉक मार्केट। तो अगर मैं आज किसी भी एएमसी का इंडेक्स फंड उठा के देख लूं, फिर चाहे वो एचडीएफसी का इंडेक्स फंड हो, चाहे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का इंडेक्स फंड हो, चाहे यूटीआई का इंडेक्स फंड हो, सभी इंडेक्स फंड की परफॉर्मेंस एक्जैक्टली सेम होती है। किसी भी इंडेक्स फंड में आपको कुछ भी डिफरेंस नजर नहीं आएगा। 0.1% का डिफरेंस हो तो अलग बात है। तो इवन अगर मैं आपको इंडेक्स फंड के ऊपर ओवरलैपिंग दिखा देता हूं, तो यहाँ पर मैं कोई भी इंडेक्स फंड सर्च करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सर्च किया एचडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, और अगला मैंने कोई भी चूज किया आईडीबीआई का निफ्टी इंडेक्स फंड। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग देखूं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों ही म्यूचुअल फंड के अंदर 50-50 स्टॉक्स हैं, दोनों के अंदर कॉमन स्टॉक्स 50 ही हैं।
और प्रोपोर्शन की बात करेंगे तो प्रोपोर्शन भी एक्जैक्टली सेम ही मिलेगा, बस कुछ % का आपको डिफरेंस मिल जाएगा। बट अल्टीमेटली यहाँ पर जो परसेंटेज पोर्टफोलियो ओवरलैप है वो 100% है, यानी कि दो इंडेक्स फंड एक्जैक्टली सेम ही परफॉर्मेंस देते हैं, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। तो ये जो इंडेक्स फंड होते हैं ये सभी कंपनी के सेम रिटर्न्स देते हैं और सेम ही रिटर्न्स फ्यूचर में देते रहेंगे। तो अगर मैं रैंडमली किसी भी इंडेक्स फंड पे नजर मार लूँ तो मैं यहाँ पे मान लो सर्च कर लेता हूँ यूटीआई का इंडेक्स फंड, यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड। तो यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड का जो ग्राफ है ये आप देख सकते हैं, और जो इसने रिटर्न दिए हैं पिछले 1 साल में वो दिए हैं 15.43%। अब क्योंकि हमने जो 3 म्यूचुअल फंड थे उनको पिछले 5 साल के रिटर्न के हिसाब से हमने कंपेयर किया था, तो यहाँ पर भी मैं 1 ईयर की जगह 5 ईयर चूज कर लेता हूँ और चेक करते हैं कि इस इंडेक्स फंड ने 5 ईयर्स में कितने रिटर्न दिए हैं। तो इसने रिटर्न दिए हैं 15.5% के रिटर्न। तो एक तरफ है हमारे वो 3 बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड और दूसरी तरफ आ जाता है ये अकेला इंडेक्स फंड जिसने पिछले 5 साल में रिटर्न दिए हैं 15.50% के। तो अब आ जाते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन में कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो जिन भी म्यूचुअल फंड में आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, अगर उन सभी म्यूचुअल फंड का आप एवरेज निकालते हैं और उनके जो एवरेज रिटर्न्स हैं अगर वो इंडेक्स को 2% या 2% से ज्यादा से बीट कर पा रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप बिल्कुल सही चल रहे हैं, आप इन म्यूचुअल फंड के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ अगर आप इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहे हैं या फिर इंडेक्स के बराबर के ही रिटर्न निकल रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपके जो म्यूचुअल फंड हैं जिनमें आपने पैसा इन्वेस्ट किया है उनकी लिस्ट को थोड़ा सा छोटा करने की बारी आ गई है, क्योंकि ज्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से जरूरी नहीं है आपको फायदा हो, यहाँ पर आपको नुकसान भी हो सकता है। तो सवाल फाइनली यही आ जाता है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में कितने म्यूचुअल फंड रखने चाहिए। ऑनेस्टली बताऊं, ये जो कितने म्यूचुअल फंड वाली बात है कि कितने म्यूचुअल फंड रखने चाहिए, इसका कोई एक सीधा सिंगल जवाब नहीं है। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि आपको कितने म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ये टोटली % टू % डिपेंड करता है, या किसी पर्सन का कितना टारगेट है उस पर डिपेंड करता है, तो ये अगेन आपको कंफ्यूज कर देने वाली बात होगी और यही मैं नहीं चाहता, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। बस एक सिंपल सा जवाब मेरे पास आपके लिए जरूर है कि अगर आप हर एक अच्छे म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे कि ये म्यूचुअल फंड अच्छा लगा तो इसमें इन्वेस्ट कर दिया, वो म्यूचुअल फंड अच्छा लगा तो उसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो ऐसा करने से आपको कुछ खास फर्क नहीं मिलेगा, आपको कुछ खास फायदा नहीं मिलेगा और आपके जो रिटर्न्स हैं वो एक्जैक्टली इंडेक्स फंड या इंडेक्स फंड से नीचे भी जा सकते हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स फंड में अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर देना चाहिए। बहुत से एक्टिव म्यूचुअल फंड ऐसे भी हैं जिन्होंने बार बार इंडेक्स फंड को बीट किया है, इंडेक्स फंड से ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे भी हैं जिन्होंने आज तक भी इंडेक्स को बीट नहीं किया है। आपको अपने पोर्टफोलियो में कितने एक्टिव म्यूचुअल फंड रखने चाहिए जो कि एक्चुअली में इंडेक्स को बीट कर पाए, मुझे लगता है कि आपको इन्वेस्ट करने से पहले एक बार ढंग से एनालाइज करना चाहिए। एक बार पूरा एक दिन निकाल के तसल्ली से बैठ के सोच लीजिए, समझ लीजिए, पूरी लिस्ट निकाल लीजिए, उसके बाद ही मेरे ख्याल से आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि ये डिसीजन आपके लिए बहुत मुश्किल डिसीजन होगा। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिल पाई होगी तो इसको लाइक जरूर कर देना और इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।